हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेम में जो सामाजिक अध्ययन है उसमें पहला टॉपिक आपका है मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो अगर एग्ज़ाम में ये आता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लिया जाएगा। हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और मौर्य साम्राज्य जो था वो भारत के इतिहास में सबसे पहला बड़ा साम्राज्य और शक्तिशाली और महान राजवंश था। और मौर्य वंश ने भारत पर 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व यानी कि लगभग 137 साल तक शासन किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य की मदद चाणक्य ने की थी। और मौर्य साम्राज्य पूर्व में मगध में गंगा नदी के मैदान से शुरू हुआ था जो कि आज के बिहार और बंगाल में स्थित है। और उस समय इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश की स्थापना के संबंध में ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के एक ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने भारत को एक राज्य के अधीन लाने में सफल हुए। और चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 25 वर्ष तक शासन किया। और चंद्रगुप्त मौर्य को सफल बनाने में चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ है। और चाणक्य ने राजनीति, युद्ध और राज्य के मामले में पूरी तरह से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को निपुण कर दिया। और चंद्रगुप्त की मदद से चाणक्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की स्थापना की। इस प्रकार चाणक्य ने नंद वंश के सम्राट घनानंद को भी सबक सिखाया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करके चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना और खुद चाणक्य जो है वह प्रधानमंत्री बना। ऐसा ये कहा जाता है कि अगर चाणक्य जो है अगर नहीं होते तो चंद्रगुप्त मौर्य भी शायद नहीं होते, क्योंकि चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को जब अपने परिवार में अकेले थे तो वो किसी तरह से वो बच गए थे। बाकियों को जो है एक नवाना दास नामक व्यक्ति था उसने मार डाला था। और मगध साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य अकेले ही थे और वो मगध साम्राज्य में रहने लगे। और यहीं पर उनकी मुलाकात चाणक्य से हुई थी। चाणक्य ने ही उनका जीवन बदल दिया और वे अपने साथ उनको तक्षशिला नामक स्थान पर ले गए। और तक्षशिला में जहाँ पर कि चाणक्य पढ़ाया करते थे, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ज्ञानी, बुद्धिमान, समझदार और महापुरुष हम कह सकते हैं कि एक तरह से बनाया और उनको शासक के सारे गुण सिखाए। अब मौर्य शासकों के नाम हम जान लेते हैं। अगर मौर्य शासकों के नाम के बारे में हम चर्चा करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक, जिनको कि हम महान अशोक के नाम से भी जानते हैं, और कुणाल, दशरथ और बृहद्रथ, ये हैं। और जिसमें से कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक का नाम प्रमुख है। और इसके अलावा एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था, तो वो आंसर होगा बृहद्रथ जो था वो अंतिम मौर्य शासक था। और सबसे पहले हम जान लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य जब केवल 25 वर्ष का था तो उसने नंदा के राजा धनानंद को पराजित कर पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर के खिलाफ एक लंबा युद्ध करना पड़ा था और अंत में 305 बीसी के लगभग उसे हरा दिया गया और एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। और इस संधि के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने सिंधु पार के कुछ क्षेत्र, जिसका कि नाम था आर्या, अर्कोजिया जो कि वर्तमान समय में कंधार है, गडोसिया जिसको हम बालूचिस्तान के नाम से जानते हैं, और परोपनीशे यानी कि काबुल को मौर्य साम्राज्य को दे दिया। और बदले में चंद्रगुप्त और ने जो है सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट स्वरूप दिए। और ऐसा कहा जाता है कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री भी राजकुमारी को दे दी जिसका नाम था हेलेना। हेलेना जो कि यूनानी मैक्डोनियन राजकुमारी थी, उससे चंद्रगुप्त ने विवाह किया।
ताकि इस गठबंधन को पक्का कर लिया जाए। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य और डेमोकस को बिंदुसार के सभा में यूनानी दूत बनाकर भेजा। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मेगास्थनीज को किसके सम्राट के शासनकाल में आया था, तो होगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और डेमोकस को किसके शासनकाल में भेजा गया था, किसके शासनकाल में वो आया था, तो आंसर होगा बिंदुसार के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम जो समय था उसमें जैन धर्म को अपना लिया और अपने पुत्र जिसका नाम था बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त के बाद राजगद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त जो कि उनके गुरु थे, जिसका नाम था भद्रबाहु, उसके नेतृत्व में जैन संतों के साथ मैसूर के निकट श्रवण बेलगोला चले गए और अपने आप को भूखा रखकर जैन प्रथा के अनुसार मृत्यु यानी कि संथारा प्राप्त की। वे अपना साम्राज्य जो अपने बेटे बिंदुसार को देकर श्रवण बेलगोला कहाँ पर है, कर्नाटक में, वहां पर चले गए थे, जहां पर उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया संथारा के अनुसार। संथारा एक होता है जैन धर्म के अनुसार जिसमें कि लोग 5 हफ्तों तक बिना खाए पिए ध्यान करते हैं, जिसे संथारा करते हैं, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि व्यक्ति की मृत्यु न हो जाए। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई और उनके बाद उनका पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। थैंक यू।